जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक ब्राह्मण की और एक राजा की बहुत ही बढ़िया कहानी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिएगा हम कहानी को शुरू करते हैं। पर हाँ, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा, अच्छा लगता है बहुत। तो चलिएगा कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक राजा था। राजा बहुत ही सक्सेसफुल राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत ही अच्छा इन द सेंस कि वो उससे उसकी प्रजा को कभी परेशानी नहीं हुई। प्रजा से पूछो राजा कैसा, तो प्रजा हमेशा कहती है हमारा राजा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम कराता है। साल में एक बार सामूहिक विवाह कराता था और मतलब और स्कूल और मतलब हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें वो सारी की सारी अपने प्रजा को फैसिलिटीज़ देता था और सही न्याय करता था। तो कहने का मतलब ये राजा परफेक्ट राजा था। अब थोड़ी दूर में जाके एक गाँव वो पड़ता था, बन मतलब जंगल। उस जंगल में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, बहुत सारे ब्राह्मण, और पूरा एरिया ही ब्राह्मण का था। तो इसी तरीके से एक ब्राह्मण परिवार जो था उसमें उनकी एक ही लड़की थी, कन्या एक ही थी, कन्या थी। बच्चों में मतलब एक ही बच्चा था, वो भी लड़की। अब उस ब्राह्मण की लड़की बड़ी धीमे धीमे होती गई। अब बड़ी होती गई तो शादी के लायक हो गई। तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने बोला कि ऐसा है, अब ये शादी के लायक हो गई हमारी कन्या, अब इसका विवाह तो कराना है। तो ब्राह्मण ने कहा हाँ वो तो कराना है। तो बोले चलो एक काम करते हैं, आप एक काम करो। उसकी पत्नी ने बोला कि आप राजा के पास जाओ, थोड़ा सा धन की व्यवस्था करो और अच्छा सा वर देख के हम इसकी शादी कर देंगे अपनी लड़की की। तो इसमें ब्राह्मण तैयार हो गया। तो ब्राह्मण कहता है मैं सुबह सुबह राजा के पास जाऊंगा, क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे, इसलिए प्रजा को, हर एक व्यक्ति को मतलब बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा, अगर मैं राजा से ये मांगूंगा, ये कहूँगा तो मेरी राजा ये मतलब इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा था उनके लिए, वो राजा भगवान ही थे। अब क्या होता है कि भाई वो ब्राह्मण अगले दिन राजा के पास जाता है। तो भाई सबको पूरी राज दरबार में जाता है। तो फिर अपनी 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 सब लोग ऐसे की बात करते हैं, ऐसी वो बात करता है, कहते हैं कि राजन मेरी लड़की बड़ी हो गई है, शादी के लायक है, और मुझे थोड़ा सा धन की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपनी कन्या का विवाह अच्छे जगह करूं। उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, मेरे पास इतना धन नहीं है। तो राजा को बड़ा अच्छा लगता है कि प्रजा ने उनसे, मतलब प्रजा का कोई मतलब व्यक्ति आके मुझसे खुल के बात कर रहा है, अच्छा लगता है उसको बड़ा अच्छा लगा। तो राजा ने कहा ठीक है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। राजा ने उनको 50,000 रुपये दे दिए। उस टाइम 50,000 50,000 मान के चलिएगा, कितना हो गया। अब वो ब्राह्मण कहता है राजन ये कम है। तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, वो 2 लाख रुपए दे देते राजा। फिर भी ब्राह्मण कहता है राजा ये भी कम है। राजा 5 लाख दे देता है। फिर भी ब्राह्मण कहता है राजा अभी भी कम लग रहा है। राजा सीधे 1 करोड़ रुपया दे देता है, ना 10 ना 20 ना 25, सीधे 1 करोड़ कहता है अब लो। ब्राह्मण फिर भी पता है क्या कहता है, राजन ये भी कम है। फिर उसको फिर 50 लाख ज़्यादा देता है, 1.5 करोड़ हो जाता है। ब्राह्मण फिर भी कहता है राजन ये भी कम है। फिर 2 करोड़ सीधे कर देता है। फिर भी कहता है ब्राह्मण राजन ये बहुत कम है। सोचिएगा। फिर वो महाराज जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, एक गांव उसके नाम कर देते हैं। कहते लो ये गांव तुम्हारे नाम कर दिया। तो पता है ब्राह्मण क्या कहता है, राजन ये भी कम है। तो राजा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतना तो कुछ मैं कर रहा हूँ एक कन्या के लिए, जबकि इतना सब कुछ तो मैं इतनी सामूहिक विवाह में भी मेरा नहीं होता है, मतलब करता हूँ, और एक कन्या के लिए एक गांव भी मैंने नाम कर दिया इस ब्राह्मण के। तो फिर राजा बोलते हैं कि तुम्हें चाहिए कितना चाहिए, आखिरकार तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या। पॉइंट वाली बात आ गई है ना, कि आपको चाहिए तो चाहिए क्या। हमें सामने वाले का मन ही नहीं पता कि सामने वाला चाहता क्या है। उसको हम पैसे भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, उससे सेटिस्फाई नहीं है।
तो उसी तरीके से राजा की भी कंडीशन ऐसी आ गई थी कि भाई राजा पैसे खूब दे रहा था, गाँव नाम कर दिया था उसके, तो भी नहीं, उसको तो वो ब्राह्मण को तो वो सब कुछ कम नज़र आ रहा था। चलिए कोई नहीं, पर वो ब्राह्मण कहता है मुझे आपकी खुद की कमाई का, आपके परिश्रम का थोड़ा धन चाहिए, बस यही मेरे लिए पर्याप्त होगा। राजा बड़ा शॉक्ड हो जाता है। भाई राजा इसलिए शॉक्ड हो जाता है कि भाई किसी को अगर 5,000 50,000 दे दिए तो उसी में लोग खुश हो जाते हैं। 1,00,000 कितने ज़्यादा रुपए दे दिए, 1.5 करोड़, फिर उसके बाद गाँव नाम कर दिया। फिर भी ये ब्राह्मण ने सब कुछ ठुकरा दिया और क्या मांगा कि आपके परिश्रम का थोड़ा सा धन चाहिए, वही मेरे लिए, मेरी बेटी की शादी के लिए वही पर्याप्त होगा। राजा को बड़ा अच्छा लगता है उसकी ईमानदारी देखकर, मतलब ब्राह्मण की जो ईमानदारी देखी थी उस राजा ने, तो राजा को बड़ी खुशी हुई कि मेरी प्रजा इतनी अच्छी है, मतलब जितना अच्छा सोचा था उससे दुगनी तिगनी अच्छी मेरी प्रजा। तो राजा कहते हैं ठीक है चलिएगा। राजा इस चीज़ में तैयार हो जाते हैं। राजा कहते हैं आप सुबह आइएगा, आपको मेरे ही परिश्रम का धन मिलेगा और मेरी हाथों से मिलेगा। ब्राह्मण चले जाते हैं। अब ब्राह्मण अब घर पहुंचते हैं। अब जब घर पहुंचते हैं तो उसकी स्त्री कहती है कि आपने धन ले आए? बोले हाँ, धन सुबह मिल जाएगा। तो स्त्री कहती है ठीक है चलो, सुबह मिल जाएगा तो अच्छी बात है। अब वो दो ब्राह्मण तो चला गया। अब राजा बड़ा अजीब सा लगा राजा को, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे कि मैं अब परिश्रम में ऐसा कौन सा परिश्रम करूं, क्या करूं जिससे कि मैं अपने ही कमाई का धन उस ब्राह्मण को मुझे देना है। अब राजा क्या करते हैं, रात हो जाती है, राजा अपना गेटअप पूरा चेंज करते हैं। पहले के राजा ये तो करते थे, गेटअप चेंज करके और मार्केट में निकल जाते थे, ये अपने बारे में जानकारी लेने के लिए कि मेरी प्रजा मुझसे खुश है कि नहीं। तो राजा वही काम करते हैं, गेटअप चेंज कर लेते हैं। अब भाई रात में अपना निकल जाते हैं बाहर, और जैसे ही बाहर जाके देखते हैं मार्केट पूरा बंद होता है, क्योंकि वो राजा लेट निकले थे। भाई राजा हैं, ये थोड़ा ना ये गेटअप चेंज किया, भाई सब निकल पड़े हम पैदल। अब वो कायदे से जा रहे थे। अब उनको भाई उनकी भी कुछ मर्यादाएं होती हैं राजाओं की, सबकी, तो अपनी रात में भैया गेटअप चेंज करके निकले। अब निकलने के बाद देखते हैं सारा का सारा मार्केट ऑफ होता है, सब बंद होता है, कुछ भी नहीं खुला होता है। राजा को बड़ा टेंशन होता है, भाई साहब एक तो रात मिली है गेटअप चेंज करके निकलने की, और दिन में तो रात दरबार लगता है, क्या करें। फिर भी वो चलते चले जाते हैं कि कहीं कुछ मुझे काम मिल जाए, ऐसा कुछ सोचते सोचते दिमाग में चल रहा था, क्योंकि भैया परिश्रम वाला धन चाहिए था। अब वहाँ तक जब जा रहे होते तो उनको एक आवाज़ आती है, मतलब आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, टन 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 टन। तो राजा सोचते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ के जो आवाज़ आ रही होती है उसी ट्रैक पे वो जाते हैं, देखते हैं एक लोहार बैठा है, अपना काम कर रहा है। भाई साहब रात हो गई है पर लोहार अपना काम कर रहा है। राजा उनके पास जाते हैं, कहते हैं भाई आप ये रात में क्या कर रहे हैं? बोले अरे मुझे ये सुबह तक तलवारें और ये सब ठीक ठाक करके, मतलब जो भी लोहार का काम होता है, मुझे ये सुबह तक राज दरबार में पहुंचानी है। अच्छा, राज दरबार बोले हाँ, इतनी सारी तलवारें रखी हैं, ये सब मतलब इनकी वो धार तेज करके ये सब करके मुझे सुबह तक राज दरबार में पहुंचानी है, और कुछ 2-3 मुझे बना के पहुंचानी है तलवारें, मतलब बहुत सारी बनानी भी है, सब मुझे सुबह तक ये सारा काम करना है और सुबह मुझे पहुंचाना है। और मेरी आज जो मतलब जो मेरे संग का जो दूसरा काम करने वाला था लेबर, तो उसकी तबीयत ख़राब है, वो आज आया नहीं था, तो इसलिए मुझे रात में भी काम करना पड़ रहा है। तो राजा कहते उस लोहार से, देखो भैया हम भी काम के मारे, हमारे पास भी कोई काम नहीं है, आप एक काम करो, आप हमें काम बताओ, हम आपका काम कर देंगे, आप हमें जो मजदूरी हो वो दे देना। तो लोहार कहता है तुम्हें करना आता है? तो राजा कहते हैं हाँ मुझे करना आता है। उस लोहार को तो पता नहीं था कि हमारा राजा है। तो राजा कहते हैं हाँ मैं सब कर लूँगा, आप मुझे बता दो एक बार, और मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे सुबह तक मुझे पैसे का इंतज़ाम करके जाना है कहीं मुझे। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले चलो ठीक है, आधा काम तुम करो, ये मैं निपटा लूँगा तो जल्दी काम हो जाएगा। तो कहता है ठीक है। अब वो लोहार राजा को काम बता देता है।
अब राजा रात भर अपना काम करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। काम करने के बाद उनको भैया 4 रुपए मिलते हैं। कितने? 4 रुपए मिलते हैं राजा को। सुबह हो जाती है, राजा अपने रुपए लेके निकल जाते हैं। अब भाई रुपए लेकर निकल जाते हैं, दरबार में भैया पहुंचते हैं, अपना जैसे रेगुलर अपना बैठा करते थे। अब आता है ब्राह्मण। भाई ब्राह्मण से राजा ने वादा किया था कि कल आना, कल हम तुम्हें रुपए तुम्हारे अपने परिश्रम का रुपए देंगे। ठीक है भाई। अब भाई साहब ब्राह्मण आते हैं। अब राजा ब्राह्मण को वो 4 रुपए देते हैं। कहते हैं ये मेरी कमाई के रुपए हैं, परिश्रम के, इतने मैंने कमाए रात में और ये मैं आपको दे रहा हूँ आपकी कन्या के विवाह के लिए। ब्राह्मण बड़े खुश हो जाते हैं। ब्राह्मण राजा से वो रुपए ले लेते हैं और पैर छू के धन्यवाद कहते हुए निकल जाते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि 4 रुपए में कैसे शादी हो जाएगी। भाई वो राजा को बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि 4 रुपए में शादी कैसे कर लेगा ये ब्राह्मण। दिमाग तो उनका भी चल रहा था कि कहाँ उसने सब कुछ ठुकरा दिया। चलिएगा, अब क्या होता है, ब्राह्मण घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी कहती है कि देखो हमने वो वर देखा है, बहुत अच्छा वर है, वो जल्दी शादी करने को तैयार है। भाई लड़की की शादी जब होने को होती तो कहते हैं ना कि दूल्हे को पहले से देखना पड़ता है, तो वैसे ही उन्होंने देख रखा था पहले से ही, और कुछ वो तय बात हो जाती है। तो कहती है कि अब देखो तुम पैसे ले आए हो, अब जल्दी जल्दी भाई अपनी कन्या की शादी कर दो। कुछ नहीं भाई। तो जब वो पैसे 4 रुपये निकाल के देता तो वो उसकी पत्नी कहती है 4 रुपये लेकर आए हो, इसमें क्या तो कुछ भी नहीं होने वाला, राजा ने इतने रुपए दिए। तो कहता है राजा ने तो बहुत कुछ दिया था मुझे, पर मैं इतनी लेकर आया। बोले तुम पागल हो गई हो। गुस्से में भैया पत्नियां बोलती हैं, कभी कभी निकल जाती मुंह से बात कि लड़की की शादी करानी है, घर में कुछ भी नहीं है और 4 रुपए में शादी हो जाएगी। भाई राजा से कम से कम 50,000 तक की तो मदद ले लेते। तो बेचारा वो कहता है कि उन्होंने तो दिए थे मुझे रुपए, बहुत इससे भी ज़्यादा दे रहे थे, पर मैंने नहीं लिए। मुझे ये रुपया, उनका जो ये रुपया है 4 रुपया, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। ब्राह्मण ने ऐसे बोला। पर वो पत्नी थी, पत्नी के संग संग वो एक माँ थी। वो अपनी नज़र से सोच रही थी, अपनी मतलब कहते ना कि अपने मन में जो उसके चल रहा था। एक माँ का जो रोल होता है वो स्ट्रांग होता है अपने बच्चों के लिए। तो वो नहीं चाह रही थी कि मेरी बेटी की शादी ऐसी गरीबी में हो, अच्छे से वो ये चाह रही थी। वो क्या करती है, 4 रुपए लेती है और ज़मीन में मार देती है गुस्से में। उसको गुस्सा आ जाता है, नेचुरल है, हर एक को गुस्सा आ जाता है और आना भी चाहिए भाई। ऐसी सिचुएशन में तो उसको गुस्सा आ जाता है। 4 रुपए गिर जाते हैं। अब क्या होता है, गिर जाते हैं, वो अंदर गुस्से में चली जाती है। अब रात होती है, सुबह उठते वो 4 रुपए जो गिरे थे ना, वो भाई साहब 4 पेड़ बन जाते हैं। 4 पेड़, एक तो सोने का पेड़, उसमें सोने के फल आ रहे थे, एक चांदी का पेड़, चांदी के फल आ रहे थे, एक मोती का पेड़, मोती के फल आ रहे थे, और एक हीरे का पेड़, उसमें हीरे के फल आ रहे थे। भाई साहब कमाल देगा आपने। जब वो सुबह उसकी पत्नी उठती है, देखती है सोने का पेड़, सोने के फल लगे, चांदी का पेड़, चांदी के फल लगे, और भाई साहब बड़े बड़े मोतियों का पेड़, बड़े बड़े मोती लगे, उधर हीरे लगे। वो तो बड़ी खुश हो जाती है। तो वो ब्राह्मण से कहती है, अपने पति से कहती है, देखो देखो जो 4 रुपए तुम लेकर आए थे, वो क्या कैसे पैसे थे वो, देखो ये उसमें पेड़ हो गया ये, अब तो हमें ज़रूरत ही नहीं ज़िंदगी में किसी से कहने की, सुनने की। तो ब्राह्मण कहता है यही तो बात है, तभी तो मैं वो 4 रुपए लेकर आया, क्योंकि भाई मन से उसने 4 रुपए वही मांगे उनके परिश्रम के। अब उनकी भी परिश्रम खाली तो नहीं जाएगी राजा की। राजा ने भी बड़ी ईमानदारी के साथ अपना परिश्रम करके, अब वैसे तो कोई कुछ भी कह देता है कि लो इतने रुपए लो, हम परिश्रम करके लाए, पर राजा ने परिश्रम किया। रात में गए, लोहार के पास गए, उन्होंने रात भर काम किया, उन्हें 4 रुपए मिले, उन्हें अपनी कमाई करी। कमाई के जो रुपये थे वो उसको किसको दिया, ब्राह्मण को दिया। तो भाई एक स्टेप बाय स्टेप, एक कहते हैं ना कि क्लैरिटी जो होती है ना, ट्रांसपेरेंसी जो थी, ऑनेस्टी की जो ट्रांसपेरेंसी थी, वो एक स्टेप बाय स्टेप होती चली गई। उसका नतीजा ये मिला कि उनकी जो कमाई के जो रुपए थे वो बहुत वैल्यूबल थे, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल थे। सोचिएगा एक राजा एक सिंपल ब्राह्मण के लिए, एक सिंपल ब्राह्मण छोड़िएगा, आप एक सिंपल व्यक्ति के लिए जो उनकी प्रजा का एक
मतलब एक व्यक्ति है, एक एक 1 पर्सन, उसके लिए वो रात भर उन्होंने उसकी बात को रखा। कितना गहरी बात है, आप सोचिएगा कितनी गहरी बात है। रात भर कमाई करके अपनी अपनी ईमानदारी को भी दिखाया। झूठ तो बोला नहीं राजा ने, ना ब्राह्मण ने उनसे झूठ बोला। और उनकी ब्राह्मण की ईमानदारी देखिएगा, उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया, भाई गांव तक ठुकरा दिया। अब दोनों की ऑनेस्टी टॉप लेवल की थी भाई साहब, टॉप लेवल की। तो उसका नतीजा ये निकला कि भगवान भी खुश हो गए, भाई लो भाई अब तुम आराम से शादी करो और लोगों की भी और लड़कियों की भी शादी करो, इतना धन दिया। अब भाई क्या होता है, तो वो अपने पति से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, कल गुस्से में मैंने तुमको बोला। नेचुरल है भाई, गलती होती है सब माफ़ी मांगते हैं। पर वो उस टाइम पे अपनी जगह सही थी, ऐसा नहीं है कि वो गलत थी, उस टाइम गुस्सा आ गया। चलिएगा, फिर क्या होता है, वो हीरे वीरे अपना निकालते हैं, बेच बाच के आते हैं, भाई ब्राह्मण हो जाते हैं, अपनी लड़के की शादी पे करते हैं क्या, अरबपति घर में आराम से कन्या का विवाह अच्छे से करते हैं और अच्छा अपना महल बनवा लेते हैं, अच्छा सा मतलब रहने की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। उनकी स्थिति जो होती थी काफ़ी अच्छी हो गई थी। पर ब्राह्मण ने क्या किया, उस स्थिति को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने और कन्याओं की शादी कराई, उन्हें खूब दान दिया, खूब खूब दान देते थे, इतना दान भर भर के सोना देते थे। अब ये बात पूरी प्रजा तक पहुंच गई कि भाई साहब वो ब्राह्मण बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है, अरे बड़ा अमीर है, उसके घर तो जादुई पेड़ लगे हैं। अब दुनिया उसके घर में, दुनिया सॉरी ना, उस घर में जो पूरा राज्य था वो सब देखने आने लगा कि भाई जादुई पेड़ है, और कोई छूता तो पेड़ तो वो पेड़ वो फल टूटता नहीं था, पर वो सिर्फ फल टूटता था, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण तोड़ता था तब टूटता था, या फिर उसकी पत्नी तोड़ती तब टूटता था, है ना, और कोई छूता था वो छू ही नहीं पाता था। पर ब्राह्मण क्या करता था, मतलब हर अधिक से अधिक लोगों को दान दिया करता था कि जिसकी परेशानी है सब दूर हो जाए। अब जो भी था, अब ये बात कान में आ जाती है राजा की कि भाई वो जो एक ब्राह्मण है बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत ही बड़ा आदमी। अब राजा को समझ में नहीं आता है इतनी ज़्यादा बड़ा आदमी कौन बन गया, कौन बन गया। उसके दिमाग, राजा के दिमाग से बहुत तो चीज़ उतर गई थी कि वही ब्राह्मण होगा। अब राजा भी जाते हैं भाई दर्शन करने के लिए, कौन सा जादुई पेड़ है, कौन सा जादुई पेड़ है। अब राजा पहुंचते हैं वहाँ पे, तो भाई जैसे ही राजा पहुंचते तो ब्राह्मण राजा के पैर पकड़ लेता है, कहता है प्रभु आप सच में मेरे लिए भगवान हुए हो, सच में, क्योंकि आपकी ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, पता है, क्योंकि आपने जो मुझे 4 रुपए दिए थे ना, ये उनका ही नतीजा है। वो 4 रुपए मेरी पत्नी ने गुस्से में डाले थे ज़मीन पे, और सुबह उठा मैं तो मुझे 4 पेड़ नज़र आए। हम मेरे पूरे परिवार की मतलब मैंने अपना पूरा परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, ऊपर से मैं और भी लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपके कारण हुआ है प्रभु। ये वो प्रभु ही उनके मुँह से निकला कि वो उनके लिए प्रभु ही थे, साबित हुए, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था। तो भाई राजा देखते जादुई पेड़ लग गए मेरी कमाई से, बोले क्योंकि राजा भी ईमानदार थे, है ना, और प्रजा भी ईमानदार निकली। तो फिर राजा बड़े खुश होते हैं, राजा को बड़ा अच्छा लगता है, और मतलब उनको धन्यवाद देते हैं कि भाई आप मुझे अपनी कमाई का पैसा नहीं देते तो ये पेड़ नहीं होते, और आज मैं यहाँ तक नहीं आ पाता, सिर्फ आपके ही कारण आया हूँ। तो भाई राजा भी खुश होते हैं, भैया उनको प्रणाम करते हैं, और इसी तरीके से फिर वो पूरी प्रजा का, वो भी मतलब पूरी प्रजा पे खूब लुटाता था ब्राह्मण। पैसा होगा तो सभी लुटाएंगे, जब किसके पास होएगा नहीं तो कहाँ से लुटाएंगे। बात तो ये भी है ना भैया। तो इस तरीके से राजा भी खुश, इस तरीके से ब्राह्मण भी खुश, पूरी प्रजा भी खुश, और भाई साहब 4 जादुई जो पेड़ लगे थे, उन 4 जादुई पेड़ों को देखने के लिए दुनिया भर के लोग देखने आते थे ब्राह्मण के घर में। तो बस कैसी लगी आपको आज की ये छोटी सी बढ़िया सी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।